मैं कनाश्री आचार्य, अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। आज है 1 नवंबर 2020। पहले की तरह आज भी ये बता दूं कि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो और इंटरेस्टेड फील कर रहे हो तो यहाँ पर कनाश्री आचार्य लिखा हुआ है, तो वहां पर क्लिक करने से मेरे चैनल पे आप डायरेक्टली जा सकते हो, जहां पर सिर्फ मेरे ही वीडियोस मिलेंगे। और यह कनाश्री आचार्य स्पेलिंग जो है, इसको लेकर आप फेसबुक में जाओ, वहां से यूट्यूब का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज फिर से मैं कोशिश करूंगी जो आज तक बोलती आई हूं उन सब में से थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको लेकर बात करने के लिए। शुरुआत में मैं फिर से बोल दूं कि ये जो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे चाहिए आप लोगों से। कैसे आप मुझे डील करोगे? तो आप पहले इंट्रोडक्शन करो, फिर व्हाट्सएप में डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजो, फिर हाथ की रेखाएं जो है इस तरह भेजो, फिर आपका फेस एंड आप खड़े हो इस तरह एक फिगर भेजनी चाहिए, करंट पिक्चर। तो ये पिक्चर क्यों, हाथ की रेखाएं क्यों? क्योंकि ये जो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हमें चाहिए, ये दिमाग में रखना चाहिए कि ये टाइम हम कहां से पकड़े। जिस टाइम पर माँ के पेट में ये सोल का एंट्री हुआ था 9 महीने पहले, तब, या जब पैदा हुआ, लैंड हुआ तब। और हम लोग तो है ही यूनिवर्स में, अर्थ इज मूविंग ऑन, मूविंग प्लैनेट, फिक्स टाइम कैसे हो सकता है? तो इसीलिए ये मैं बार बार कहते आ रही हूं, ये ज्योतिष सब्जेक्ट जो है ये इस पर डिपेंड करके जो हम मिलाते रहते हैं, पास्ट लाइफ में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो मुझे मौका देना पड़ेगा पहले कि मैं आपके पास्ट के बारे में या आपके बारे में इस तरह का कोई बात ऐसी बताओ तो आप मानने के लिए तैयार हो जाओगे, यस दिस इज रियली सब्जेक्ट एंड दिस पर्सन कैन से। तो ये बात मैं बार बार कहती आ रही हूं, समझाने की कोशिश कर रही हूं। तो ये पाम लाइन्स चाहिए, फिर आप किस तरह बात करोगे, उस टाइम पे किस मूड पे हो, आप देखने में कैसे हो। जैसे कि एक एक एग्जाम्पल मैं आज देती रहूं, जैसे कि अगर यहाँ पर गुरु मतलब बृहस्पति नीचस्थ है, मतलब नेगेटिव है, बृहस्पति का कोई स्ट्रेंथ नहीं होता यहाँ पर। तो ये बृहस्पति का स्ट्रेंथ होना ना होना ये फिक लगता है। एक्चुअली पहले, बहुत बहुत पहले मुझे भी लगता था ये कैसे हो सकता है। जो जुपिटर प्लैनेट हम महाकाश में है उसके साथ इस जुपिटर का क्या संबंध है? लेकिन होता है ऐसा होता आया है और हो भी रहा है। जैसे कि 24 जनवरी से सैटर्न का मूवमेंट, एस्ट्रोलॉजिकली जो मूवमेंट है वो मैंने बताया था कि एस्ट्रोलॉजिकली 24 जनवरी 2020 से एक मूवमेंट होने वाला है सैटर्न का, और जिसका प्लैनेटोरियल पोजीशंस अच्छा नहीं है उनको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि हमेशा देखा है कि सैटर्न जो है वो प्लैनेट ऑफ जजमेंट, एक ऐसा राजा, ऐसा किंग कि जिसके सामने आप अच्छा हो या बुरा हो खड़ा तो होना पड़ेगा ही। फिर वो सोचेंगे आप सही हो या गलत हो, फिर आपको मुक्ति मिलेगी। मतलब कोर्ट रूम में हाजिरा, उनके कोर्ट रूम में वो उनको अगर स्ट्रेंथ मिल गया है और हम सबको उनके सामने हाजिरा देना ही पड़ेगा। लेकिन आप अपने कर्मा को लेकर अगर कॉन्फिडेंट हो तो डेफिनेटली आपको कोई इस तरह तकलीफ नहीं होने वाला। मैं आजकल का जो सिचुएशन है उसके बल पर कह रही हूं। बार बार कहने की कोशिश करती हूं मैं,
तो इसलिए टाइम ऑफ बर्थ चाहिए। टाइम ऑफ बर्थ इतने जो देते हो उस पर सिर्फ डिपेंड करके मैं कुछ कहूंगी तो भूल हो भी सकता है। तो मैं रास्ता नहीं छोड़ती, मैं हाथ की रेखाएं देखती हूँ, आपसे बात करना चाहूंगी, आपको देखना चाहूंगी, तो मेरे लिए ये क्लियर हो जाता है कि किस तरह के प्लेनेट के अंडर में आप हो। जो रूलिंग प्लैनेट्स होता है वो ग्रेजुअली होता है कि एकदम टॉप में कौन है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। तो उस तरह की एक एक प्लैनेट का जो पोजीशंस है उसके हिसाब से अगर पॉजिटिव है उसका पॉजिटिविटी आपको मिलेगा, अगर नेगेटिव है उसका नेगेटिविटी मिलेगा। नेगेटिविटी में बीमारी भी होते हैं। कई नेगेटिव कंडीशंस का मतलब ऐसा ही होता है कि बाल पतला होना, बाल ना रहना, या बहुत घने बाल होना। नॉर्मली देखना, जिसके ये एक एस्ट्रोलॉजिकल रिजल्ट है, जिसके पास बहुत बहुत घने बाल होते हैं ना, उसका चेहरा इतना तंदुरुस्त नहीं होता। मतलब वो तो तंदुरुस्त नहीं है इतना, जैसे कि हट्टा कट्टा बोलते हैं ना, बाजू में दम है। वो लड़की हो या लड़का, कुछ भी, वो दुबला पतला होता है या होती है। बाल ज्यादा घने या लंबा हो लड़कियों की तो वो लड़की यकीनन थोड़ा पतली दिखेगी। ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, उस पर मत जाओ। मैं बार बार कहती हूँ, जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ उस पर ध्यान देना। मैं इस तरह इंसान नहीं हूं। कई लोग कहते हैं मैं बंगाली हूँ, बंगाली में बात करूंगी या लिखूंगी, इंग्लिश क्यों सीखना, हिंदी क्यों सीखना। नहीं, मैं इस तरह की नहीं हूँ। मुझे अगर संभव होता, मेरे लिए संभव होता, मैं हर एक लैंग्वेज सीखने की कोशिश करती, देश की या विदेश की, और बोलने की भी कोशिश करती। मैं इस तरह की इंसान हूँ। जो मेरा इनएफिशिएंसी है, मैं सीख नहीं सकती, इतना काबिलियत मुझ में नहीं है, और मैं कहूंगी नहीं नहीं मुझे नहीं सीखना है, मैं बंगाली हूँ, नहीं नहीं, वो ईगो मुझ में नहीं है। खैर छोड़ो। तो किसी का बाल नहीं होना, ज्यादा होना, कैसे बात कर रहा है। मेरे कितने क्लाइंट्स है जिसको मैंने कहा कि धीरे धीरे बात करो। जब करते हैं ये जो मेडिटेशन की बात मैं करती हूँ ना, इस तरह ये जो मैं अपना सिस्टम जो सिखाती हूँ, उस तरह बैठना, जो जो करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, जिसके जरिए आज तक जो यहाँ पर मैं हूं, ये तो मैं खुद नहीं हूं, क्लाइंट्स चाहते हैं इसलिए हूं। मैंने कभी मेरे क्लाइंट्स को नहीं दिखाया वो देखो माँ तारा, माँ काली जा रही है, या मेरे सामने आओ मैं तुम्हें माँ काली दिखाऊंगी। मैंने इस तरह की बातें कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा कहा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब संभव होता है अगर आप मुझे मदद करो तो। मुझसे काम चाहिए, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बीइंग मीडियम। क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके साथ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और वहां से बचने का रास्ता क्या है। लेकिन रास्ता जो मुश्किल होता है, तो उसके लिए आपका भी तो कंपनी मुझे चाहिए, आपका भी परमिशन मुझे चाहिए, आपका भी कोऑपरेशन मुझे चाहिए। आप भी उस दलदल से नेगेटिविटी से निकलना चाहते हो, तब ना हम आपको मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैसे देना, या कभी कहा कि आपको तो पैसे से मतलब हम पैसे भेज रहे हैं, नहीं, एकदम आउट कर दूंगी। मुझे इस तरह खरीदने की कोशिश किसी ने नहीं की, और ना ही को कभी करना। मेरे पास कुछ हो ना हो, मैं भूखा मर जाऊंगी, लेकिन कोई दबाव के तले मैं काम करने के लिए ना तो कभी पहले राजी थी और ना ही आज राजी हूं। क्लाइंट्स के लिए भी कह दूं कि लिमिटेड टाइम मैं तब दे सकती हूँ। समझ तो जाती हूँ कि क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मिलने से थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, फिर हाथ की रेखाएं देखने से कुछ आइडिया हो जाता है, फिर चेहरा जो है वो देखने से कुछ आइडिया हो जाता है। तो हम फेसिडर यूं ही नहीं बने, आजमा लो। हम तो चैलेंज करते ही आए। इस तरह ऐसी बात कहेंगे पब्लिकली, मुंह छुपाने के लिए भागना पड़ेगा। पत्नी के साथ क्या कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं। थोड़ा बहुत, मैं अपने आप को 100%
100 नंबर कभी नहीं देती थी, आज भी नहीं देती। आपके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है जो आप कह नहीं सकते, वो भी हम बता सकते हैं। लेकिन पॉइंट यह है, कभी कभार ऐसा होता है लोग मानना नहीं चाहते, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, फिर हम हाथ उठा देते हैं। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हम आपका काम कैसे कर सकते हैं। अब उसको मालूम होता है कि ये सच जब तक नहीं करेंगे ये औरत तो काम नहीं करेगी। सच तो मैं मुंह से उगलने के लिए मेरे तरफ से 100% कोशिश रहती है, क्योंकि आपको तो सक्सेस चाहिए ना। मेरे यहाँ सिस्टम यही होता है कि विश करो, जो करना है, जो विश करना है करो, हम अभी से करवाएंगे, सिस्टम मेरा होगा। आप वहां तक गाड़ी चलाकर नहीं जा सकते, मेरा गाड़ी है ना, मैं स्टीयरिंग पे हूं ना, लेकिन गाड़ी मैं चलाऊंगी, स्टीयरिंग मेरे हाथ में। आपका काम है सिर्फ आपका गाड़ी जो है मेरे गाड़ी के साथ बांध के रखना, बाकी तो मुझ पर छोड़ो। लेकिन जो जो मैं कहती रहूंगी और जैसा करने के लिए कहूंगी वो करना पड़ेगा। और बीच में से पूछना मत कि कितने दिन में हो जाएगा, क्या किया, पैसे में क्या किया, वगैरह वगैरह। जो मेरा इंस्ट्रक्शन बात होती है वही इंस्ट्रक्शन होता है। ये किस लिए? ये इस ज्योतिष सब्जेक्ट में, हाँ मैं अभी भी कह रही हूं, आई एम कॉन्फिडेंट। ये जो पुनर्जन्म की बात बार बार मैं कहते आ रही हूं, ये जो इस तरह की बैठना, कोई भी इंसान इस तरह बैठ नहीं सकते। ये वीडियो सबको पसंद नहीं आ सकता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होता है पैरासाइट की तरह। पैरासाइट मतलब जैसे मैंने कहा, बंगाली में आगाछा कहता है, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। तो पैरासाइट का मतलब होता है जैसे कि एक पेड़, आम का पेड़ या ऐसा कोई पेड़ बहुत स्ट्रेट है, बहुत फल है उसमें, तो इसके शुरू में, बीच में इस तरह का कोई थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा मोटा जो पेड़ होता है ना, उस तरह होता है। और वो पैरासाइट का काम ही होता है कि जो बेसिक गाछ पेड़ जो है उसको चूस कर खुद को जिंदा रखना। तो इस तरह की कई इंसान आपको मिल जाएंगे जिंदगी में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोस में, जो आपको हमेशा नेगेटिविटी दिखाएंगे। दूसरी बात है कि आप सामने जा रहे हो, वो समझते हैं कि आप उनसे बेटर हो, इसीलिए वो क्या करेंगे, बार बार आके आपको डसने की कोशिश करेगा। और फिर उल्टा आप छप्पर मारोगे या लात मारोगे, वो कहेगा देखो देखो मुझे लात मार रहा है, छप्पर मार रहा है। इस तरह यह है पैरासाइट, जंजाल, डस्टबिन, जो भी बोलो। इन लोगों के लिए संख्या जो है ये ज्यादा है। ये खुद कुछ नहीं कर सकते, इनको देना पड़ता है, सिर्फ देते जाओ, सिर्फ देते जाओ। ये ध्यान में रखते हुए कि आज ये ले रहे हैं, जब भी मौका मिलेगा ये डसेगा, इस तरह। ये समझते हुए भी, समझकर ही इन लोगों को देना पड़ता है। तो इन लोगों को अगर सोलर सिस्टम समझाना चाहो, जैसे मैंने कहा, मेरा वीडियोस दिया है मैंने, डिफरेंस ऑफ सोल्स। कुछ लोगों को जब मैं खाना वगैरह देने जाती हूँ या कपड़े या कंबल देने के लिए जब निकल पड़ती हूँ, तो ये लोग खुद अपने आप खड़ा होके लेंगे नहीं। मैं तो ऑटो में भागती रहती हूँ, फिर या रिक्शा में भागती रहती हूँ, मतलब रनिंग है, उसमें से आके छीन लेते हैं, क्योंकि खड़ा होने की बात सोच ही नहीं सकती। लेकिन कुछ सोल्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत शिष्टाचारी है, कुछ देने के लिए आए तो वो लोग खड़े हो जाते हैं। अब आजकल डिस्टेंस रख के ही खड़े हो जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं मंगल हो, मतलब भगवान आपका भला करे। ये है कल्चर। ये कल्चर जो है, ये इसके लिए बीए, एमए, एमबीए ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये कल्चर है, सोल कल्चर। मैं हमेशा कल्चर की बात करती हूँ। ये लिख कर, पढ़कर
ये डिग्री लेने की बात नहीं कर रही हूँ। इस तरह भी डिग्री लिया हुआ हमारे घर में भी एक इंजीनियर टाइप का एक कोई है जो इस तरह इंजीनियर बन गया, इंजीनियर बना नहीं या जानवर बन गया, समझ में नहीं आता। जिसको खुद के खून का परवाह नहीं होता, इस तरह की जानवर को। तो लिख कर पढ़ने से, लिख कर पढ़कर डिग्री हासिल करने से वो कल्चर्ड होगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। उसका अगर वेना स्ट्रांग है तो वो मास्क पहन के लोगों को उल्लू बना के चला आएगा, या चली आएगी। ये मास्क जो है वेनस का होता है, जुपिटर का भी मास्क होता है, मोरलेस 7 प्लैनेट्स का मास्क होता है, जो पहनने से, जो रिएक्ट करने से हम समझते हैं कि ये इस तरह का, इस प्लैनेट का मास्क यूज कर रहा है। तो ये जो मैं कह रही हूँ कल्चर, जो सोल कल्चर, इस तरह बैठने से मैं समझा सकती हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 चक्र होता है। इस चक्र के हिसाब से ये जो चारों तरफ जो पावर है, इसको स्पिरिचुअल सिस्टम यानी तंत्र में इनक्रीज कराने की कोशिश मैं करती हूँ, ताकि ये एक इंसान अपने आप, जैसे कि सोचो ये अगर लग्न है तो ये इस जन्म का लग्न है, इससे पहले पिछले जन्म का लग्न कहाँ पर है, वो जो पुनर्जन्म की बात मैं फिर से कह रही हूँ। एक आम खाओ, उसका बीज कहीं पर फेंको, वहां से फिर आम का पेड़ उगते हैं, तो मतलब है रीइंकार्नेशन, मतलब रीबात संभव है उस बीज से। तो इस तरह हम समझ ही लेते हैं कि अगर आज ये लग्न है इस जन्म में, तो पिछले जन्म का लग्न कहाँ पर होंगे। तो यहाँ से एक हाउस है जो मैं पब्लिकली नहीं बता रही हूँ, तो वो उस वहां का कनेक्शन जो है वो यहाँ पर देखना पड़ता है कि, और 10th हाउस कार्मिक हाउस जो है वो देखना पड़ता है, मतलब इस जन्म में आप क्या काम करोगे। कुछ लोग सोचते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हुआ, फिर ये प्यार होकर भी नहीं हो रहा है, ये शादी होकर भी टूट गया, और कनेक्शन है कुछ अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, फिर थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम होना, नींद नहीं आ रही है, या कुछ बीमारी ऐसा कुछ,